जातिवाद और धर्मवाद में बांटने वालों को राजनीति से आउट करेगा ये बानो। हमने भी किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से रजिस्टर कर लिया है। इस समय पे जो सबसे जातिवादी दल माना जाता है और हमारी भी नजर में है कि वो जातिवादी दल है, वो समाजवादी पार्टी है। अपने लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, सारे गरीब इकट्ठे होकर जब चुनाव लड़ेंगे, इन बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं को हरा के फेंक देंगे। मोदी जी से बन नहीं रही क्या? मोदी जी से किनकी बन रही है? तो हमारे तो बेटे ने आत्महत्या कर ली, तो बाबूजी हम भी आत्महत्या करेंगे। हमें बता में ना नोटबंदी से क्या फायदा है, हम पूछना चाहते हैं। जो सत्ता में बैठे हैं 8,000 करोड़ के जहाज में चलते हैं और फिर अपने को चाय बेचने वाला गरीब प्रधानमंत्री बताते हैं। आरएसएस के लिए अब एक बड़ी परेशानी हो गई है। यूं कह लें कि न सिर्फ आरएसएस के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या अब खड़ी हो सकती है, क्योंकि अब भारतीय किसान यूनियन का एक संगठन साफ तौर पर बीजेपी से दो हाथ करने के लिए मैदान पर आ चुका है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका जो किसान संगठन है वो किसान संगठन आरएसएस की तरह अराजनीतिक कार्य करेगा, लेकिन उनका जो राजनीतिक दल है राष्ट्रीय क्रांति दल, वो हर विधानसभा में चुनाव लड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ सकती है। जी, आपने बताया कि आपका किसान संगठन आरएसएस की तर्ज पर कार्य करेगा और आपके क्रांति दल जो है एक राजनीतिक दल की तरह। क्या देखते हैं 27 में, किससे चुनाव देख रहे हैं, किससे राजनीतिक उद्देश्य देख रहे हैं, किससे कंपटीशन देख रहे हैं? ऐसा है भाई साहब, हम बताएं आपको कि हम सन 79 से किसानों की लड़ाई अराजनीतिक रूप में लड़ती रहे, इसलिए कि जो लोकतंत्र की सरकार बनेगी उससे हम बहुमत से किसानों की बात करेंगे तो वो मान लेगी। लेकिन अब तक जब ऐसा महसूस किया है कि कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं मानने वाला, तो अति सर्वत्र बरसते जब आती होती है। 5 गाम मांगे थे पांडवों के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कि दुर्योधन 5 गाम दे दो, तुम अपना शासन करो। जब 5 गाम नहीं दिए थे तो महाभारत हुआ था। तो लोकतंत्र में महाभारत का मतलब होता है कि राजनीति से समाजवादी पार्टी बन सकती है, बहुजन समाज पार्टी बन सकती है, कांग्रेस पहले से बनी बनाई है, भारतीय जनता पार्टी बन सकती है। तो हमने भी किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से रजिस्टर कर लिया है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध और भारत का किसान और मजदूर ये 80% होता है। जातिवाद और धर्मवाद में बांटने वालों को राजनीति से आउट करेगा ये बानो। हम अपने लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, सारे गरीब इकट्ठे होकर जब चुनाव लड़ेंगे, इन बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं को हरा के फेंक देंगे। जैसे अर्जुन ने भीष्म पितामह को हराया था, अर्जुन ने द्रोण गुरु को हराया था, नंगा ने हराए थे। नंगा हम हैं, नंग बड़े परमेश्वर थे कहा जाता है। चूंकि नोटबंदी हो गई, नोटबंदी में हमारे लड़के ने पट्टे पर जमीन लेके 4,000 बीघा आलू किया था, आलू फेंक गया। 1 साल फेंका, 2 साल फेंका, नोटबंदी का असर 3 साल रहा। 24 जनवरी सन 18 को उसने आत्महत्या कर ली। हमारी बहू विधवा हो गई, हमारे नाती अनाथ हो गए। लेकिन भारत के किसी भी सरकार ने, जिनको हमने 14 में समर्थन दिया था, कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ, इन्होंने किसी ने न सुनी न मिलने का समय दिया आज तक। तब हम कह रहे हैं कि अब हमारी और तुम्हारी होगी। क्या हम बात करना नहीं जानते? क्या मोदी की तरह हम पे भाषण नहीं होगा? यदि मोदी चाय बेचते थे तो हमारा बाबा 500 घोड़ी बच्चे देने वाली रखता था, 600 गाय रखता था, 700 भैंसे रखता था, पूरे किसान थे। हमने 24-24 घंटे ट्रैक्टर चलाया है, चाय नहीं बेची हमने। चाय बेचकर तो फायदा होता है, 1 रुपए का चाय और अदरक और चीनी डालो और 15 रुपए ले लो। लेकिन हमने तो गेहूं पैदा करा है और सारे देश को खाद्यान्न के रूप में
खिलाया है, दूध दही पैदा हमने किया, सब्जी पैदा हमने की, तो हम तो किसान बंजर भूमि में फसल पैदा करते हैं। ऐसे ही भारत में घूम घूम कर अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे भारतीय किसान यूनियन भानु अराजनीतिक, जैसे अराजनीतिक आरएसएस है राजनीतिक और भाजपा राजनीतिक, तो हमारा किसान क्रांति दल राजनीतिक। इसमें क्या बुरी है? हार जाएंगे, जीतेंगे, जीत जाएंगे। ये खुलासा किया भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने। दरअसल जिस समय वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि आगामी विधानसभा के चुनाव में वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने के लिए तैयार है। वहीं मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल पूछा कि बच्चे कितने अच्छे होने चाहिए, इस पर उनका जवाब हर किसी को हैरान कर देने वाला था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर किसी को लगभग 15 बच्चे पैदा करने चाहिए। यही नहीं, जब ठाकुर भानु प्रताप से विभिन्न मुद्दों पर बात की गई तो इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा जो अब लोगों को हैरत में डाल सकता है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की बदलती हुई सियासत में आपको ऐसा कौन सा राजनीतिक दल दिखता है जो प्रेजेंट समय में, जो वर्तमान समय में सबसे बड़ा जातिगत राजनीति कर रहा है, तो इस पर उन्होंने दो टूक में समाजवादी पार्टी का नाम ले लिया। हम जो कह रहे नोटबंदी फायदेमंद थी तो हम बात करना जानते हैं। तब से और अब तक, जब से नोटबंदी हुई तब तक अभी 10 साल हो गई, बताते क्यों नहीं? हमें बैठ गए 1 मिनट का समय क्यों नहीं देते? हम का किसी को काट लेंगे कि नोटबंदी से ये फायदा हुआ था। आगरे में एक ठाकुर अरविंद सिंह जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, करोड़पति था, उसकी कोठी ऐसी बन रही थी 10 करोड़ की। हम उसके यहाँ गए थे नोटबंदी के बाद, हमने कहा तुम तो बहुत ठाठ हैं, रो गया। बोले नोटबंदी में इतना घाटा हुआ कि ये कोठी बिकेगी, सब गहने बिक गए, जेवर बिक गए, सब कुछ बिक गया, ये कोठी भी बिकेगी, हो सकता है हमें आत्महत्या करनी पड़े। तो हमारे तो बेटे ने आत्महत्या कर ली, तो बाबूजी हम भी आत्महत्या करेंगे। हमें बता में ना नोटबंदी से क्या फायदा है, हम पूछना चाहते हैं। और अगर नोटबंदी से फायदा नहीं है, झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने वाला आदमी अब प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। सच्चा सिपाही जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, जय जवान और जय किसान, ऐसा सच्चा किसान, गरीब, मजदूर प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे ही सब प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनेंगे। और देखो ठाठ, उम्र 75 साल हो गई है, लेकिन अभी चलना भी है, फिरना भी है, डोलना भी है, सब काम कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं, हे प्रभु तुम यदि कहीं हो, जब तक इस देश से झूठ बोलने वाली, धर्मवाद पर लड़ाई लड़वाने वाली, जातवाद पर लड़ाई लड़ने वाली राजनेता आउट न हो जाएं, तब तक हमको जिंदा रखना। जय जय श्री राधे। नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक दलित समुदाय के किसी प्रधानमंत्री को मौका नहीं दिया गया है। बाराबंकी आए थे, यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं। 27 में चुनाव लड़ेंगे तो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री। भाई साहब, वो जो बोल रहे हैं बेचारे, क्योंकि एक सांसद हैं, उनको भी कोई न कोई अंदर से उन्हें आवाज देता होगा, कोई दुख होगा, इसलिए अपनी ममता, अपनी बात, अपनी जो दुख की बात है उसको कहते हैं। उनके बारे में न हम विरोध करेंगे, न हम उनका कोई समर्थन करेंगे, क्योंकि हम सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जहां तक बाल्मीकि जो झाड़ू लगा रहा है, उसका भी हम चरण वंदन कर सकते हैं। क्यों? कि वो भी ईश्वर का अंश है। इसलिए जो वो बोल रहे हैं बेचारे, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। उनके बारे में कहेंगे जो सत्ता में बैठे हैं, 8,000 करोड़ के जहाज में चलते हैं, और फिर अपने को चाय बेचने वाला गरीब प्रधानमंत्री बताते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती चतुरंगड़ी सेना बना रहे हैं,
2,18,000 सैनिक बनाएंगे आरएसएस की तर्ज पर। उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार गौ रक्षा के मामले में फेल हुई। अभी हाल ही में एक घटना आपने देखी होगी, गौ सेवक बाबा थे, फरसा बाबा, जी उनके साथ घटना हुई। मार डाले, मार डाली कौन? बाबा, गौ जो गौ की रक्षा करते थे वो। इसका हम विरोध करते हैं। क्या ये पुलिस है, क्या है? बाबा को मार दिया गया, काय के लिए है वहां? तो इसलिए इसमें जो वो बाबा कह रहे हैं वो सही है, बाबा बना रहे हैं, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर जो भी विपक्षी दल रहेंगे, अगर वो आपसे समर्थन मांगने आते हैं तो आप अपनी शर्तों पर उनको समर्थन देंगे? देखिए, जो विपक्षी दल, हम आपको बहुत शांति से बता रहे हैं, जो विपक्षी दल हमसे समझौता की बात करेंगे, उनसे हम समझौता की बात करेंगे कि चालाकी, चतुराई और किसी भी जात, किसी भी धर्म का विरोध करना, ये सब बंद कर दोगे तो हम तुमसे समझौता करेंगे। यदि तुम्हारी यही नीति रही तो हम तुमसे समझौता नहीं करेंगे, फिर तो अर्जुन अकेला महाभारत करेगा। अच्छा, आपके इस जवाब ने एक सवाल और पैदा कर दिया है। आपके नजर में सबसे बड़ा जातिवादी दल कौन है, जिसके कारण भारत में जातीय संभावनाएं जो देखी जा रही, तो चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, अगड़ा पिछड़ा हो, ये सामने आया? आपका अनुभव क्या कहता है? हमारा अनुभव ये कहता है कि किसी को बुरी लगे, किसी को भली लगे, इस समय पे जो सबसे जातवादी दल माना जाता है और हमारी भी नजर में है कि वो जातवादी दल है, वो समाजवादी पार्टी है। ठाकुर भानु प्रताप उस समय सुर्खियों में आए थे जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन के समय में इन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को सपोर्ट किया था, लेकिन अब वही ठाकुर भानु प्रताप मोदी के खिलाफ उतर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी ने कुछ ऐसा किया जिससे उनके बच्चे का निधन हो गया। दरअसल इन्होंने चर्चा की नोटबंदी की, जिस समय देश लाइनों में लगा था, उसको लेकर ठाकुर भानु प्रताप ने साफ तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की थी, जिससे लोग बर्बाद हो गए। न सिर्फ लोग बर्बाद हो गए, बल्कि किसान नेता का एक बेटा भी खत्म हो गया था। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर एक इशारा दिया कि उनकी यह अदावत मोदी से तो रहेगी, लेकिन योगी के प्रति उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति अलग लेवल की। कुल मिलाकर जिस प्रकार से 2027 के विधानसभा चुनाव सामने आ रहे हैं, जहां तमाम राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, ऐसे में किसान संगठन, जिसने हमेशा, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, उसमें जब भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी, और ऐसे में जब अब वह पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा में उतरेगा, तो निश्चित सी बात है, किसान अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इससे नुकसान तमाम बड़े राजनीतिक दल को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैमरा सहयोगी चेष्टा सिंह के साथ एशियन न्यूज़ के लिए मैं नीतीश मिश्रा।